हाँ जी, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही आप सभी के लिए कारगर और ख़ास होने वाली है ना। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग MSN फर्स्ट, जो BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर आती है, उसको लेकर जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है, चाहे RUHS हो, चाहे इसके अलावा यूपी के अंदर AV BME हो, इसके अलावा चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ भी ये MSN फर्स्ट का पेपर है, वहाँ के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। जहाँ भी INC का सिलेबस हर जगह लागू होता है, उसके लिए मैं MSN फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं बताने आपको आया हूँ। अगर ये टॉपिक्स आप करते हो तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इनको करने से आपका पेपर तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ये बात पक्की मान के चलना कि अगर ये क्वेश्चंस कर जाते हो तो पास तो आप हो जाओगे। बाकी अगर आपको टॉप करना है तो थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा। बाकी पास होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ये क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं बताने वाला हूँ कि आप पूरी किताबें मैं आपको बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। उनको करोगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी गेन कर पाओगे, है ना। और मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आपको कॉपी के अंदर प्रेजेंटेशन करके एक अच्छे नंबर लाने हैं। कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट 40 पेज बढ़ने के बाद भी पेपर बैक रह जाता है और वही स्टूडेंट 20 पेज बढ़ने के बाद भी एक टॉप कर जाता है। तो क्या हिंट है, क्या तरीके हैं, वो सारे को लेकर मैं बात करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट। MSN फर्स्ट के अंदर सबसे पहले यूनिट आती है जो आती है इंट्रोडक्शन की यूनिट। इंट्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपको एक तो इम्यूनिटी के बारे में देख के जाना है। इसके अलावा आपको वुंड हीलिंग के बारे में देख जाना है। इसके अलावा आपको प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर होती है उसके बारे में और नर्सिंग मैनेजमेंट भी आपको देख जाना है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव का, और एक नर्स का रोल क्या होता है ये भी आपको ज़रूर देख के जाना है। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो अगला टॉपिक चैप्टर आता है आपका इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर से आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। इसके अंदर आपको फिजिकल सेटअप ऑफ OT भर के पूछा जाता है। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्स इन OT ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रोल ऑफ नर्स इन OT, या फिर आपसे सूचर के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। कई बार एनेस्थीसिया के बारे में पूछा जाता है कि एनेस्थीसिया क्या होता है ना। और एनेस्थीसिया के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल और ड्यूरिंग एनेस्थीसिया क्या होता है और किस प्रकार एनेस्थीसिया अपने को देना है और किस प्रकार एनेस्थीसिया का प्रोसीजर होता है और नर्स का क्या रोल होता है, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो एनेस्थीसिया को आप कंप्लीटली पढ़ के जाना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगले बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट आती है वो आती है नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर विथ कॉमन साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, पेन मैनेजमेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और पेन के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा डिफाइन शोक का क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड जो भी शोक के बारे में सारा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी अगला होता है सिस्टम वाइज डिजीज से स्टार्ट। MSN के अंदर अब तक इंट्रोडक्शन वाली यूनिटों से मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बताऊंगा मैं सिस्टम वाइज कौन कौन से सिस्टम से क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी अपकमिंग एग्जाम है उनके अंदर। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या आ सकता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्फाइमा। इसके अलावा आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछ सकता है ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोटेसिस के बारे में क्या होता है। इसके अलावा आपसे प्लूरल डिफ्यूजन और लंग एब्सेस भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे ट्यूबरक्लोसिस पूछा जा सकता है। COPD आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। COPD काफ़ी बार पूछा जा गया है, भर के पूछा जाता है COPD। तो इसके अलावा आपसे अस्थमा भी पूछा जा सकता है, तो अस्थमा भी आपको पढ़ के जाना है। अस्थमा का भी आपको ध्यान रखना है, अस्थमा भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं GIT सिस्टम को लेकर। GIT सिस्टम जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम आता है अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जिसके अंदर आपको लीवर सिरोसिस पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको पेप्टिक अल्सर, इसके अलावा पेरिटोनाइटिस, आपको कोलोस्टोमी, कोलिलिथियसिस, पैनक्रेटाइटिस, हर्निया और हिपेटाइटिस, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट
चैप्टर आता है हमारा वो आता है CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक पक्का मान के चलना लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर या तो डाइजेस्टिव से या CVS से एक क्वेश्चन आपको 10 से 15 नंबर का देखने को पक्का मिल सकता है। इसके अंदर CVS के अंदर पहला क्वेश्चन आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन का देखने को मिल सकता है, या फिर आपको RHD रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में पढ़ के जाना है, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ के जाना है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आना CHF ये भी आपको देख के जाना है। इसके अलावा आपको शोक के बारे में भी देख के जाना है, शोक क्या होता है, शोक के टाइप क्या होते हैं, है ना, शोक का मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी देख के जाना है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, इसी के साथ आपको कार्डियक टेम्पोरेनी भी थोड़ा सा देख के जाना है, कार्डियक टेम्पोरेनी आखिर होता क्या है। इसके अलावा आपको एंजाइना पेक्टोरिस नाम से भी एक क्वेश्चन आता है जो भर भर के आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको देख के जाना है। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस आपको जरूर देख के जाना है। ये कुछ 8 से 8 टॉपिक हैं CVS के अंदर, इसको पढ़ के जाना है। अगर ये करके जाते हो तो आपको 10 से 15 नंबर इजीली लेने में आसानी होगी। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है यानी कि चैप्टर आता है ब्लड। ब्लड है इंपॉर्टेंट जरूर है पर ब्लड से क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के जाना है। ब्लड के अंदर एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको जरूर देख के जाना है ना। इसके अलावा अगला अपना जो चैप्टर आता है वो आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर थायराइड क्राइसिस या थायराइड स्टोन पढ़ के जाना है आपको। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस आपको देख के जाना है। इसके अलावा आपको हाइपर हाइपरथायरॉयडिज्म, कसिंग सिंड्रोम, डायबिटीज इंसिपिडस और थायरोटॉक्सिस, इन तीनों चारों टॉपिक्स के बारे में आपको जरूर देख के जाना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगला सिस्टम आता है इंट्यूगेमेट्री यानी स्किन सिस्टम। इस यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी कम रहती है, फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पीसोरोराइसिस है ना इस जी में। इसके अलावा डर्मेटाइटिस और बर्न आपको जरूर पूछा जा सकता है, बर्न के बारे में आपको ढंग से देख के जाना है। अगला क्वेश्चन आता है वो आता है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। ये अगला चैप्टर है जिसके अंदर आपको फ्रैक्चर और फ्रैक्चर के टाइप, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस पढ़ के जाना है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है, हेड इंजरी क्या होती है, बोन हीलिंग और आर्थराइटिस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख के जाना है कि बोन हीलिंग, आर्थराइटिस ये सारी चीज़ें होती क्या हैं आखिर, इनके बारे में ज़रूर आपको देख के जाना है। इसके अलावा अगली बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से आपसे कोई ना कोई एक कम्युनिकेबल डिजीज़ पूछी जा सकती है, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहली है मेनिंजाइटिस, अगला हेपेटाइटिस, टाइफाइड, कोविड-19, मीजल्स, मलेरिया, इसके अलावा कोविड-19, मीजल्स, मलेरिया का लाइफ इसका रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर इन सबको आप करके जाते हो तो आपको पेपर में बैक तो नहीं आएगी, ये पक्का बात आप याद रखना, है ना। MSN फर्स्ट का काफ़ी लेंदी सिलेबस होता है ना, और कहीं ना कहीं टफ भी पड़ता है। अगर आप एक ईजिली वे में पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं और इम्पोर्टेंट यानी जो गोल्डन टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि अगर आपको इनको तो देख के जाना ही है। अगर मैं 10 से 15 क्वेश्चन आपको और बताने का प्रयास करूं इनमें से कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको सेकंड यूनिट में से फिजिकल सेटअप ऑफ OT पढ़ के जाना है। इसके अलावा रोल ऑफ नर्स इन OT आपको देख के जाना है। इसके अलावा आपको एनेस्थीसिया देख के ज़्यादा जाना है। इसके अलावा आपको एक तो शॉक के बारे में देख के जाना है, और एक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और पेन मैनेजमेंट के बारे में आपको देख के जाना है ना। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर इनको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, इनको तो बिल्कुल ही आपको नहीं छोड़ना है ना। तो COPD, ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा के बारे में आपको देख के जाना है, और लंग एब्सिस के बारे में आपको देखना जाना है। ऊपर वाले को आप छोड़ सकते हो। GIT के अंदर आप लिवर सिरोसिस छोड़ के बिल्कुल मत जाना है, कोलियोलिथिसिस आपको छोड़ के नहीं जाना है, पैनक्रेटाइटिस, और इसके अलावा आपको हिपेटाइटिस को भी छोड़ के नहीं जाना है। तो इन 3-4 टॉपिक्स हैं इस हर चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं वो बता रहा हूँ। CVS के अंदर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं छोड़ के जाना है। इसके अलावा आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये भी आपको नहीं छोड़ के जाना है ना। 3-3 टॉपिक बता रहा हूँ मैं हर चैप्टर से, इनको तो आपको करके जाना ही है
ये बात को ध्यान रखना है। एंजाइना पेक्टोरिस आपको ज़रूर देख के जाना है। इसके अलावा ब्लड के अंदर आपको एक एनीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन दोनों को देख के जाना है। एंडोक्राइन के अंदर आपको एक डायबिटीज मेलाइटस, थायराइड क्राइसिस और हाइपर थायरॉयडिज्म देख के ज़रूर जाना है। इसके अलावा इंटीग्यूमेट्री के अंदर बर्न देख के जाना है और कुछ नहीं। मस्कुलो स्केलेटल के अंदर आपको फ्रैक्चर और फ्रैक्चर के टाइप, हेड इंजरी और आर्थराइटिस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये देख के जाना है। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर मोस्टली पूछा जाता है टाइफाइड, मलेरिया का लाइफ स्टाइल और मीजल्स, और रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेबल डिजीज, ये आपको देख के जाने। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ना। उससे पहले मैं अब आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है MSN फर्स्ट के अंदर, किस प्रकार मैनेजमेंट करना है टाइम का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कितने पेज बनने हैं वो भी बताने वाला हूँ। उससे पहले बता दूँ कि ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, और अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के 3 मॉडल पेपर अगर आप लेना चाहते हो, उसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपके पास कंप्लीट नोट्स नहीं है तो मात्र 99 रुपये के अंदर आप ले सकते हो ना। बाई करना चाहते हो तो आप हमारे पास बाई कर सकते हो। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर है 905758 8381, इन पर आप व्हाट्सएप करके और 99 रुपये के अंदर ले सकते हो। पूरे सेमेस्टर का दोनों सब्जेक्ट का आपको 99 रुपये के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं पैटर्न क्या होगा आंसर राइटिंग का। तो देखो, MSN के अंदर आपको सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखने हैं। इसके अलावा उसके रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी लिखनी है। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी अगर आपसे पूछी जा रही है तो पैथोफिजियोलॉजी लिखिए, और लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है। इसके अलावा आपका उसका डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन लिखना है। फिर उसके बाद सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट लिखोगे आप, फिर सर्जिकल और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं फिर बाद में मेडिकल मैनेजमेंट लिखते हैं, तो ये गलत है। इसके अलावा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं होकर एक टॉपर स्टूडेंट हो, अच्छे नंबर गेन करना चाहते हो, सब क्वेश्चन के अंदर जितने भी शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन है उन सब के अंदर आपको हेल्थ एजुकेशन और डाइट या रोल ऑफ नर्स आपको ज़रूर टिका के आना है। इस बात का ध्यान रखना है, हेल्थ एजुकेशन के आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा एग्जामिनर ज़रूर देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने क्या पेज बढ़ने हैं, कितने क्या पेज बढ़ने से पास हो जाते हैं। तो देखो, पेज का ऐसा सीन है कि पेज का ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। अकेले पेज बढ़ने से भी आपका काम नहीं चलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप कंटेंट इतना शॉर्ट लिख रहे हो कि पेज बिल्कुल ही नहीं भरे जा रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ सही होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पेज की बात करूँ कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज आपको बढ़ने, तो मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 10 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको कम से कम 12 से 15 पेज बढ़ने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 12 से 15 पेज बढ़ने। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आपको 15 पेज तो आपको बढ़ने हैं। इसके अलावा अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 3 से 5 पेज बढ़ने हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 पेज आपको भर के आना है। ठीक है, 40 पेज की कॉपी आनी है, 40 पेज आपको फुल भर सकते हो। एक बात आपका विशेष ध्यान रखना है, एक बात का, कि आपको कोई भी क्वेश्चन डिस अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्टिंग क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने साझा करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी एक इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।